अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सबसे आसान कढ़ी पकोड़े की रेसिपी। बहुत आसान है, कोई घंटों पकाने की ज़रूरत नहीं है, झटपट बन जाती है और कोई भी बहुत सहूलत के साथ इसे बना सकता है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 250 ग्राम दही, यानी कि 1 पाव दही। मैंने क्या किया था कि मैंने 1 दिन पहले दही को लेके फ्रिज में रख दिया था और 1 दिन बाद ये थोड़ी सी खट्टी हो गई है, तो अब मैं आज इसकी कढ़ी बना रही हूँ। और इस 1 पाव दही में मैं 1 कप बेसन डालूँगी। ये मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, थोड़ा-सा लेवल से ऊपर है, भरा हुआ है। आप इसी तरह से बेसन ले लीजिएगा और फिर उसको बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है दही के साथ। बस उसे इतना मिक्स करना है कि उसकी तमाम गुठलियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ और बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सचर इस तरह से रेडी हो जाए जैसा कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहा है। बिल्कुल स्मूथ बैटर रेडी होना चाहिए और इसमें चाहें तो आप थोड़ा पानी डाल लें। मैं यहाँ पर 2 कप पानी डाल रही हूँ क्योंकि कढ़ी में जो है पानी थोड़ा ज़्यादा जाता है, क्योंकि बेसन फूलता है और कढ़ी काफ़ी देर पकती है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो ज़्यादा जाएगा। अभी मैं सिर्फ 2 कप डाल रही हूँ ताकि इसको मैं अच्छे से और मिक्स कर लूँ और थोड़ी बहुत अगर गुठली वगैरह है तो वो भी रिमूव हो जाए। दूसरी तरफ मैंने एक पतीली ले ली है और उसमें मैं 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। इसमें ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं डालेंगे, बाकी ऑयल हम बघार में डालेंगे, तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा ही इसमें जाएगा। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, थोड़ा सा वो कड़कड़ाएंगे इस ऑयल में, या घी जो भी आप लेना चाहें। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है और 4 अदद मैंने ली हैं हरी मिर्चें, और इन तमाम चीज़ों को हल्का सा सौते करेंगे ऑयल में। बहुत ज़्यादा आप कलर चेंज नहीं करेंगे, बस इसको सौते करना है इतना कि प्याज जो है वो थोड़ी सी नरम हो जाए। और जब आपको महसूस होने लगे कि ज़ीरे का कलर चेंज हो गया है और आपकी प्याज जो है वो थोड़ी सी नरम हो गई है, तब फिर इस स्टेज पे आप इसमें 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ लहसुन और अदरक डाल देंगे। पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो, बस साबुत मत डालिएगा, आपको उसको कूट कर या पीस कर डालना है। अब मैंने एक छन्नी ले ली है और वो जो मैंने बेसन का बैटर बनाया था वो सारा का सारा मैं छन्नी में डाल रही हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इसमें कोई गुठली वगैरह रहे ताकि वो आपकी कढ़ी को ख़राब कर दे। तो मैंने इसलिए छाना है कि फ़ॉर द सेफ़ साइड अगर कोई एक आध छोटी मोटी गुठली रह गई होगी तो वो भी इस छन्नी में निकल जाएगी। अब ये सारा का सारा बैटर मैंने छान लिया है और इसके अंदर मैंने 2 कप पानी और डाल दिया है। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है नमक, 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी पिसी हुई हल्दी, और बस इन अहम से मसालों के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे कढ़ी को और चमचे को चलाते रहेंगे। जब इसके अंदर एक बॉयल आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम चूल्हे को लो टू मीडियम कर देंगे और तकरीबन 1 घंटे तक हम इस कढ़ी को लो फ्लेम पर पकाएंगे ढककर। आप चाहें तो ढक्कन हटा भी दीजिए, लेकिन हल्का सा ढक दीजिएगा ताकि कोई चीज़ वगैरह ना गिर जाए। जब तक कढ़ी पक रही है हम इसके पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। एक प्याली में मैंने 1 कप बेसन लिया है और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई प्याज ली है। किसी शेप में भी आप काट सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं नमक ले रही हूँ, 1 टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा चुटकी भर इसमें जाएगा खाने का सोडा, ताकि आपके जो पकोड़े हैं वो फूले फूले से और नरम बने। अब बस आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको बैटर बनाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा पतला ये बैटर नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका ये बैटर बहुत स्मूथ सा होना चाहिए, लेकिन ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही बहुत पतला। अगर जितना अच्छा आपका ये बैटर बनेगा उतनी ही अच्छे आपके फूले फूले से और नरम से पकौड़ियाँ बनेंगी। तो लिहाजा इस बैटर को बहुत तवज्जो से बनाइएगा और साथ साथ मैं स्पैचुला से कर रही हूँ ताकि जो थोड़ी बहुत गुठलियाँ वगैरह हैं वो भी साथ के साथ तोड़ती जाऊँ। जब आप इस बैटर को स्मूथ सा बना लेंगे तो उसके बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए आपको इस बैटर को रखना होगा ताकि ये बहुत अच्छा सा स्मूथ हो जाए, और उसके बाद हम इसकी पकौड़ियाँ फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब मैं इसको रख दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए, और जब ये बैटर रेडी हो जाएगा तब हम इसके पकौड़े फ्राई करेंगे। चूल्हे पर मैंने ऑयल रख लिया था एक पैन में और अब मैं इसके पकोड़े डाल रही हूँ। अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे भी आपके घर में पसंद किए जाते हों वैसे आप पकौड़ियाँ डालकर फ्राई कर लें, जैसे हम नॉर्मल पकोड़े फ्राई करते हैं। और ये देखें इसको मैंने उलट पुलट के अच्छी तरह से सेक लिया है
और लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इनको सेका है, तेज़ आंच पर नहीं। और अब मैं इनको निकाल लूँगी और एक साइड पर रख दूँगी। इसको किसी भी पानी वगैरह में डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरह से आप जब भी आपका मनचाहा कलर है गोल्डन सा, उस तरह की पकौड़ियाँ आपकी फ्राई हो जाएं, तो उसके बाद आप इसी तरह से किसी भी स्ट्रेनर पे इनको निकाल लें और उसके बाद दूसरे स्ट्रेनर में डाल दें ताकि सारा पानी जो है वो इनका निकल जाए। ये देखिए इस तरीके से। और अब आप इनको साइड पे रख दें कि ये देखिए बहुत अच्छी सी फूली सी और बहुत क्रिस्पी सी हमारी पकौड़ियाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। अब हम कढ़ी का बघार तैयार कर लेते हैं। कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। 2 जवे लहसुन के लिए हैं मैंने बारीक बारीक काट कर वो डाल दिए हैं। थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है वो शामिल कर दिया है। आप चाहें तो ज़ीरा डाल लें, लेकिन मैं दोनों चीज़ों में ज़ीरा डाल चुकी हूँ, तो मैं इसमें सिर्फ साबुत लाल मिर्च डालूँगी और जनाब मेरा बघार रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ ये देखिए हमारी कढ़ी जो है वो बहुत अच्छी सी गाढ़ी हो गई है। तकरीबन 1 घंटे हमने इसको पकाया है और बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है। देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें पकौड़ियाँ ऐसे ही डाल दूँगी, कोई पानी वानी में आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी में ही 2-4 मिनट पकेंगी तो बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। ऊपर से मैंने जनाब शामिल कर दिया इसमें बघार और ये आपकी बहुत आसानी के साथ मज़ेदार सी कढ़ी तैयार हो गई है। अगर आप इसको टेस्ट करके देखिएगा कि अगर खटाई इसमें कम लग रही हो या खट्टा कम लग रहा हो, तो इस स्टेज पे आप इसमें 2 टेबलस्पून इमली भी डाल सकते हैं। आपकी कढ़ी बहुत अच्छी सी खट्टी हो जाएगी। और अब आप इनको बॉयल चावलों के साथ या बघारे हुए ज़ीरे राइस के साथ सर्व कीजिए। दोपहर में बहुत अच्छी लगती है, ख़ास तौर से गर्मियों की दोपहरों में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो इस शानदार सी कढ़ी को बहुत आसानी के साथ अपने घर में बनाइएगा और घर वालों के साथ खाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।